हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से हो जाओ ज्वाइन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का, ठीक है, चैप्टर 1 पार्टिसिपेशंस ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। पावर इन डेमोक्रेसी चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले आज इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 इसमें चैप्टर है, ठीक है, उसको फटाक से कवर करेंगे, सिलेबस को ख़त्म करेंगे। देन क्वेश्चन के साथ साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट भी मिलते रहेंगे। बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि काम थोड़ा प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से, बिकॉज कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं डायलेक्टिक्स इन डेमोक्रेसी। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ डायलेक्टिक्स इन डेमोक्रेसी के बारे में स्टूडेंट वी स्टडी इन द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 दैट द पीपल आर द लोकल पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट्स इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज सच अ सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग स्टूडेंट्स मतलब जो है हमने पढ़ा है क्लास 9th में, चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा, जो पीपल होते हैं लोकल पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पीपल आर रूल्ड बाय द पीपल। मतलब कि पीपल रूल्ड होते हैं किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, ठीक है, पीपल के द्वारा। द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट्स। जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट में, उन्हें क्या दिया जाता है? वॉन्ट, वो क्या चाहते हैं? परमानेंट इम्पोर्टेंट टू द इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स ऑफ द पीपल। That is why the democratic practice of governments is important, okay, affected by the emerging conflict in the society। तो सिंपल से यहाँ कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी होती है एक ऐसी सिस्टम होती है गवर्नमेंट की, सरकार की सिस्टम होती है जिसमें लोग क्या होते हैं? रूल्ड बाय दी पीपल, लोग के द्वारा रूल किए जाते हैं। सिंपल से समझो। देन आगे यहाँ पे पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इशू और कुछ इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ मराठी पीपल विच वॉज 34% इन 1961। ओके, जो पॉपुलेशन मराठी पीपल की है उसमें 34% होती है 1961 में की बात की गई। वही धीरे धीरे फैरली इंक्रीज जो हुई हैं, कहाँ तक पहुँची? 57% पहुँची। कब? 2001 में, अगर उनके हिसाब से डेटा देखा गया तो इट इज़ ट्रू दैट द नंबर ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम चाइना, बेंगलुरु, हैदराबाद इन साउथ इंडिया में जो पीपल लोग माइग्रेंट हुए थे, ये सही नंबर है। कहाँ से माइग्रेंट? साउथ इंडिया से, इन साउथ इंडिया, ठीक है, टू मुंबई। ये सारी चीज़ें उनकी नंबर जो थी किस वजह से डिक्रीज हो रही थी? ड्यू टू डेवलपमेंट इन दैट रीजन, वो रीजन में डेवलपमेंट की वजह से। सिमिलरली द नंबर ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम सूरत, अहमदाबाद और एंड वाडोदरा एक्सेट्रा टू मुंबई हैज़ डिक्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट इन गुजरात। तो वही अगर हम माइग्रेंट अगर बात करते हैं, जो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं, मतलब चले जाते हैं, उसको कहते हैं दूसरे माइग्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, ये कहाँ जाते? सारे लोग वहाँ से मुंबई जाते। और इस किसके कारण क्या थी? डिक्रीज होने के कारण कि गुजरात में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर establishment principles of democracy guaranteed the right of its citizens to live and make their home in any part of a country। तो जिस तरीके से डेमोक्रेसी की, तो यहाँ हम पढ़ा रहे थे लाइक डेमोक्रेसी गारंटी किसकी वजह से? उनके खुद के सिटीजन्स, उनका राइट था, ठीक है। एंड मेक देयर होम, उनके घर बनाना इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, बट अंडर द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट सच एक्शन आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द रूलिंग पार्टीज़। लेकिन अगर हम पॉलिसी के अनुसार देखते हैं तो ये एक्शंस कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे उनके रूलिंग पार्टीज़ के। अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस डायलेक्टिक एस्पेक्ट इम्पल्सेस ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। तो इस पर ज़्यादातर जो इम्पैक्ट पर रहता है इस चीज़ पर, ओके, तो किस पर रहा था? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस पर। द नेचर ऑफ अपोजिंग दी मैक्सो ओलंपिक वॉज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन जो नेचर है अपोजिंग जो मैक्सो ओलंपिक किसके बेस पर है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 59% की जो पॉपुलेशन है बेल्जियम से थी, रेसिडेंस इन फ्लेमियस रीजन्स, ओके।
स्पीक डच। द रेस्ट 41% जो बचे लोग वो कहाँ रह रहे थे, वो वाल्नियो रीजन्स और स्पीक फ्रांच, वो फ्रांच बोलते थे, ठीक है। और कौन से रीजन्स में रहते थे, तो वाल्नियो। वही अगर बात करते हैं इन दी ब्रिसिल 80% की जो पॉपुलेशन थे वो लोग वहाँ के क्या बात करते थे, कौन सी लैंग्वेज में, तो फ्रेंच बात करते थे। और 20% जो बचे वो डच लैंग्वेज। उसी तरीके से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिस एंड सबस्टिशियल थे, उनकी पोजीशन डच स्पीकिंग पीपल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। माउंटेनिंग टेंशंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप के बीच बहुत ज़्यादा मतलब क्वाइट हुआ नेचुरल, एंड इट्स स्टार्ट एक्सपीरियंस वॉज रिफ्लेक्टेड इन ब्रिसेल्स। दिस conflict set the direction of democratic government, and many powers of the central government in Belgium was ceded to the regional government, namely the state government are not in control of central government। तो यहाँ कहा जा रहा है, सिंपल से यहाँ पे समझते हैं हम कि बहुत सारे जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेल्जियम में, उन दो रीजन्स में रीजनल गवर्नमेंट के साथ उनको डिवाइड किया गया। नेमली उनका जो स्टेट गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, उनके लिए क्या बना था, एक सेपरेट गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। दोनों कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बनी थी इन ब्रिटिश। 4 इशूज़ जो इशूज़ हो रही थी, जैसे लाइक कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज द डच, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन स्पीकिंग पीपल फ्रॉम देयर कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इस तरीके से चीज़ें बेल्जियम में हो रही थी। रेस कास्ट इज़ नॉट बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न, रेदर लैंग्वेज इज़ द मेन फैक्टर इन सोशल डिवीज़न। जो ऐसा कुछ नहीं कि कास्ट के बेस पे चीज़ें हो रही थी, नहीं, इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सोशल डिवीज़न में थी तो वो थी लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज इन श्रीलंका की अगर बात करते हैं सोशल डिवीज़न में बहुत लेवल्स, रीजनल एज वेल एज सोशल, ठीक है। श्रीलंका में भी ये चीज़ें हुई थी, बट जस्ट अपोजिट टू इट, इसके अपोजिट में जो सोशल डिवीज़न इंडिया में चल रही थी एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स कर रही थी, ठीक है। हेयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियन। यहीं पर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। किन के बीच में, किन के कल्चर्स के बीच में, नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियन के बीच में एक बिग लिंग्विस्टिक डिफरेंस है दोनों। टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शंस एंड टेंशन अमॉन्ग कास्ट इज ओमनी प्रेजेंट। तो टेंडेंसी, जो फ्रिक्शंस की टेंडेंसी है, या अगर बात करते हैं कास्ट के, उनके बीच में जो टेंशन है, वो सारी चीज़ें ओमनी प्रेजेंट है। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट। और ये क्या है, ये इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाती है, कॉन्फ्लिक्ट लाती है, किन के बीच में, एक फॉरवर्ड कास्ट के बीच में, एक बैकवर्ड कास्ट के बीच में। जो बैकवर्ड कास्ट एंड दी सप्रेस्टेड हैव देयर ओन प्रॉब्लम। बैकवर्ड कास्ट की उनकी खुद की एक प्रॉब्लम थी, उनका खुद का बहुत ज़्यादा मसला था। इन बिहार, अगर हम बिहार में बात करते हैं, रिसेंटली एक न्यू आइडेंटिफिकेशंस आती है जिसको दलित कहते हैं या महादलित, ठीक है। इनको स्टेबल्स किया गया, ठीक है, रिसेंटली। उस ज़माने में, उस सेंचुरीज की बात करें, द इम्पोजिशंस ऑफ द इफेक्ट of the inter conflict on the different element of democratic government is quite natural। तो जो इंटर कंट्रोल थी, अलग अलग एलिमेंट थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो सारे को नेचुरली क्वाइट कर दिया गया। देन बात करते हैं, नाउ वी शैल डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन बाय एक्सप्लेनिंग द रीजंस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग दिस वेरिएशन एंड द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन में, पॉलिटिक्स में क्या है सोशल डिवीजन, किन के द्वारा एक्सप्लेनेशन करेंगे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के रीज़न के बारे में, हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग, ये सारी वेरिएशन की चीज़ें बिहेवियर को किस तरीके से डेमोक्रेसी में चेंजिंग लाती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमलेट और डिस्कस दिस इश्यूज़। ये इस इश्यूज़ के बारे में पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बात किया गया है कि स्टूडेंट, यू हैव रेड द अबव मेंशन इंस्टेंस, नाउ सम इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आर प्रेजेंटेड बिफोर यू फॉर कंसिडरेशन, थिंक ऑन द इश्यूज़ एंड टेल वेदर यू एग्री टू दिस इशू। तो देखो, कुछ इशू दी गई हैं, उनको तुमको पढ़ना है, तुम्हारी क्या एग्री, क्या तुम इस चीज़ से एग्री करते हो, उस पर कुछ थोड़ा सोचना, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो आर्टिकल 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू फ्रीडम में ऑल सिटीजन्स के पास, कंट्री के ऑल सिटीजन्स के पास ये राइट्स है, ठीक है। एवरी सिटीजन के पास खुद का उनका राइट है, हैज़ राइट टू रिसीड एंड लिव एनीवेयर, कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी
एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब कि इंडियन स्टेट के कहीं भी जगह पर आप रह सकते हैं, उनका ये अधिकार है। टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन वो अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस, उनका ये अधिकार है। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 15, उसी तरीके से आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा गया कि एनी टाइप ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल रेस, कास्ट और बर्थ प्लेस इज प्रोहिबिटेड। तो इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इट इज obviously that the authorities done against the North Indians in Mumbai under leadership of Raj Thakure and the so-called Marathis is absolutely a sacred attempt to settle the social system for which there should be provisions of several punishment। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि कोई भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होती है रीजन के बेस में, रिलीजन के बीच में, रेस के बीच में, कास्ट के बीच में, या बर्थ की जगह, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जन्म जगह क्या बोलते हैं पता है, अरे जहाँ पर आपका बर्थ हुआ रहता है उस जगह से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, अरे हिंदी में कई कई माइंड स्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल से जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ रहता है उसके बेस पे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये कहाँ लिखा है, वो है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में लिखा गया है। ये लिखा गया है लेकिन 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 इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट की वजह से ये ऑब्वियस है कि ये अथॉरिटी किसकी अगेंस्ट जाती है, नॉर्थ इंडियन, जो मुंबई में अंडर इसके लीडरशिप में आती है राज ठाकुरे, सो कॉल्ड, उनको हम मराठीज भी कहते हैं, वो इन सारी चीज़ों को सेटल लेते हैं सोशल सिस्टम को, ठीक है। देन बात करते हैं इशू नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिकल 19, मतलब कि कोई शख्स जो उनके आर्टिकल 19 के इन्फ्लुएंस होता है, अराइवल ऑफ आउटसाइडर, वो बाहर से आता है, कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं अपने एनी टाउन में रहता है या सिटी में, उनकी जो फीचर्स है पॉपुलेशन की वो ग्रोथ करती हैं उस टाउन में, सिटी में, और वो चेंजेस ट्रेमेंडस लाती है, सारे ऑल टाइप्स ऑफ सोशल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें उठती हैं। एक्सप्लेनेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द लोकल पीपल विल स्टार्ट, वहीं पर क्या होता है कि जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के वो क्या करने रहते हैं, एक्सप्लेनेशन करने रहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। कॉन्सिक्वेंटली देयर एक्सटेंस में बी इन डेंजर, और उनका वहाँ रहना में भी डेंजर हो सकता है। देयरफॉर देयर शुड बी कंसर्न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल्स इंस्टेंट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द इंसर्जेंट। इफ नॉट डन सो द सिविल सर्विस इन मैनी सिटीज बिसाइड मुंबई, दिल्ली, कोलकाता विल बिगिन टू शेकल एंड देयर would begin conflict among different groups differently against the POC's principles of democracy. The leaders will set the ideology of tolerance and integrated of the country for their political gain। तो यहाँ कहा गया है कि वहाँ पर रहना उनका हानिकारक हो सकता है, कंसर्न उनके लिए एक एक्शन लिया जाए। जो मुंबई में बहुत सारे, मतलब अगर नहीं लिया जाता है तो सिविल सर्विसेज जो बहुत सारे मुंबई के भी साइट्स सिटीज़ में है, दिल्ली, कोलकाता, उनसे मतलब कन्फ्लिक्ट किया जाए, ठीक है। देन बात करते हैं इशू नंबर 3 की, कि कास्ट और रेस के बीच में आइडेंटिकल नहीं करते, बिकॉज बेसिस ऑफ कास्ट एक सोशल है और बेसिस ऑफ रेस एक बायोलॉजिकल है, ठीक है। देयरफॉर नेशनल जो जागरूकता होंगी वो किसके बेस पे, रेस के बायोलॉजिकली अगेंस्ट होंगे और नेचुरल। सो जो आवाज़ उठ रही है, राइजिंग हो रही है, किसके बेस पे, तो कास्ट एक्सप्लेनेशन में भी कंसीडर किया जाता है, जस्टिफाइड किया जाता है। हाउएवर इन माय ओपिनियन, अगर आपके ओपिनियन में, द रिटेलिएशंस अगेंस्ट एपोथल के इन मैक्सो ओलंपिक गेम्स बाई स्पेंथ कार्लक्स एंड नॉर्मन कैन नॉट बी कंसीडर्ड रेशनल एंड जस्टिफाई, इन लोगों ने मतलब इनको जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है। इशू नंबर 4 की बात करते हैं। रेस्ट प्योरली बायोलॉजिकल नहीं है, इन सम एक्सटेंट, लाइक कास्ट हो गया, ये सोशोलॉजिकल है और स्टैटिक क्लासिफिकेशन में दिया गया है कास्ट को, विच इज़ अ सब वर्सेस एलिमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देयर शुड बी रेमेडी ऑफ दिस सिचुएशन, और ये सिचुएशन का एक रेमेडी है, यही रेमेडी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से द नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न इन डेमोक्रेटिव में सोशल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू विल थिंक ओवर द इंस्टेंस यू विल फाउंड दैट देयर आर मैनी कैरेक्टर्स ऑफ सोशल डिवीज़न, ऑल दिस हैव देयर ओन वेज टू प्रोटेक्ट। तो सिंपल था कि अगर आपने ऊपर पढ़ा इंस्टेंस, आपने पाया होगा कि सोशल डिवीज़न के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं
उनके अदर खुद के वे हैं प्रोटेक्ट करने का। जो सोशल डिवीज़न है और डिस्क्रिमिनेशन, ये एक रीजनल सेंटिमेंट्स हैं और जो लीड्स प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से लेटर यूनिट में। द वायलेंट एक्शन जो मुंबई में हुए थे, दिल्ली, कोलकाता, इन सारे के अगेंस्ट कौन थे? नॉर्थ इंडियन पीपल ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टेट बेस्ट एग्जाम्पल है। द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एप्रोथाइड के लिए, तो हम देख सकते हैं मैक्सो ओलंपिक गेम्स को, जो कि 1968 में हुआ था। ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी के दौरान क्या हुआ था कि 200 मीटर की जो रेस थी, मैक्सो ओलंपिक 1968 में जीतती है एफ्रो अमेरिकन स्प्रिंटर टॉमी स्मिथ और कार्डियक एक्सपोज करके उनके बिहेवियर से ट्रेनिंग। एप्रो था एक ब्लैक अमेरिकन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्प्रिंटर पीटर नॉर्मान, जिन्होंने नेदर ना वो अमेरिकन है ना ही ब्लैक है, तो अपोज किसके अपोज थे? एप्रोथाइड के। किसको सपोर्ट कर रहे थे? सपोर्टिंग कार्लियस और स्मिथ को। इन बेल्जियम और श्रीलंका में बात करते तो ये डिवीज़न के चलते क्या हुआ था कि प्रिवलेंट दोनों के लेवल्स बहुत लेवल्स थे, ठीक है, रीजनल में और वेल सोशल में। द डिवीज़न इन श्रीलंका को भी दिखा सकते हैं, तो वो लैंग्वेज के बेस में थी और रिलीजन के बेस में थी। सोशल डाइवर्सिटी की वही बात करते हैं तो इंडिया में तो अलग अलग फॉर्मेट्स की होती है। इंडिया में बात करें सोशल डिवीज़न की, तो वो लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ये सारी चीज़ों के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी में, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी के बारे में ओरिजिन क्या क्या है। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी और कास्ट एक कंट्रोल नहीं है उनके इंडिविजुअली। एक पर्सन अगर आता है कोई मेंबर के साथ कम्युनिटी में, किसके बेस पे? तो अपने बर्थ, बेसिस ऑफ बर्थ। एक चाइल्ड अगर बर्थ होता है किसी फैमिली में, एक नॉर्मल फैमिली मेंबर बनता है कम्युनिटी का। मैन, वुमेन, ब्लैक, फेयर, टॉल, शॉर्ट एक्सेट्रा, ये सारे रिजल्ट किसके होते हैं? जन्म के, ठीक है। तो सिंपल से अगर कोई औरत है, मर्द है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे लंबा है, चाहे छोटा है, नाटा है, जो भी है, उसके ये सारे रिजल्ट आते हैं उसके बर्थ पे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सोशल डिवीज़न को कहते हैं बर्थ बेस्ड सोशल डिवीज़न। और अगर इसके बेस पे मर्द को या औरत के बेस पे, जैसे लाइक ये लड़की है, इसको कम बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी, इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या चाहे ये काली है, चाहे ये गोरा है, चाहे ये लंबी है, चाहे ये नाटी है, ऐसे टाइप की डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल डिवीज़न, ठीक है, बर्थ बेस्ड सोशल डिवीज़न। बट वो सारे जो डिवीज़न होते हैं वो सिर्फ बर्थ बेस्ड डिवीज़न नहीं होते, कुछ हम खुद सेलेक्ट करते हैं एज सेवरल पर्सन चेंज, जैसे वो खुद रिलीजन को चेंज करते हैं देयर, और बाद में उनके अनदर कम्युनिटी के मेम्बर बनते हैं। सम पीपल को क्या होते हैं? एथेटिस्ट, वेल, वो सारे मेम्बर्स क्या होते हैं? थेस्ट, मतलब कि वो खुद क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं एथिस्ट मेंबर और फैमिली मेंबर। और उनके जो मेंबर्स फैमिली मेंबर्स होते हैं वो थीस्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। जो सेम फैमिली के मेंबर है वो फॉलो करते हैं शिव, शक्ति, वैष्णवी रिलीजियन को, वो सारे डिपेंड अपने डिज़ायर को। और कुछ पर्सन उन्हीं के, मतलब कुछ फैमिली, एक फैमिली का अगर अपना पर्सन जो है वो अलग प्रोफेशन चूज़ कर लेता है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकते हैं बहुत सारे, जब मैनी मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के अडॉप्ट करते हैं प्रोफेशन। फार्मर, गवर्नमेंट सर्वेंट, बिजनेसमैन, प्लेडियर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में चेंज लाती है, पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज़ करते हैं। डिफरेंट बिटवीन सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीज़न में क्या क्या डिफरेंस है? सोशल वेरिएशन वो ऐसा नहीं कि नेसेसरीली सोशल डिवीज़न के बेस पे इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ओपिनियन, उनके इंटरेस्ट सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कास्ट के बेस पे कास्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं सर्वाइव करते हैं एटोरेसिट मुंबई में अलग अलग, वही रिलीजन के बेस में और सेक्स के बेस में अलग होते हैं, और रीजन्स भी सेम, ठीक है। द ऑल बिलोंग, ये सारे किस रीजन से बिलोंग करते हैं? सेम रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट, उनका खुद का कॉमन इंटरेस्ट होता है, लाइक उनको इंगेज कौन से ऑक्यूपेशन में करना है, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि 10 सोशल वेरिएशन जो होते हैं, ऐसा नहीं कि टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न या हाउ आइडियोलॉजी ऑफ distinction formed among person due to social variation spread play a main role due to common interest। तो जो सोशल वेरिएशन है ऐसा कुछ नहीं कि एक सोशल डिवीज़न की वजह से आता है। आइडियोलॉजी ऑफ डिस्टिंगेशन इनको बनाते हैं जो लोगों के बीच में सोशल वेरिएशन को फैलाता है, मेन रोल निभाता है उनका कॉमन इंटरेस्ट। द इंडियन स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ इंडियन सोसाइटी में रहना किस तरीके से, सिमिलरिटी लाइकनेस ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से बात की जाती है, ठीक है।
है। बियॉन्ड ये सारे ग्रुप के हिसाब से आती है। इट वॉज द रीज़न डैट सम इंडियन स्टूडेंट विक्टिम बनते हैं ऑस्ट्रेलियन रॉडेस के वायलेंस में, ठीक है। सिमिलरली बहुत कार्लियस और स्मिथ वर एफ्रो अमेरिकन एंड सेम इन सम सेंस वी द ब्लैक अमेरिकन। और वहीं नॉर्मान की बात करते हैं, नॉर्मैन वॉज वाइट ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है। यहाँ पर कलर के लिए भेदभाव होता था, बट देयर वॉज यूनिफॉर्म एमोंग, उनके पास उनका यूनिफॉर्म एमोंग उनके पास क्या था, एपर्थाइड, ठीक है। एपर्थाइड था, उनके अगेंस्ट में थे जो फॉलोअर थे हिंदुज़म के, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इस्लामिस्ट, ये सेम कास्ट से कम्युनिटी से सेम थ्रू देयर वर फाइंड यूनिटी, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिलीजन के बेस में यूनिटी फाइंड किया, ठीक है। बट देयर इज थ्रू देयर फाइंड भी यूनिटी, जब उन्होंने यूनिटी फाइंड किया रिलीजन के बेस पे, लेकिन पॉसिबिलिटी अपोजिट आइडियोलॉजी के किसके बेस पे थी, रीजन, कास्ट, कलर और सेक्स के बेस में थी, ठीक है। अगेन जो पीपल लोग थे डिफरेंट रिलीजन के थे, उनके मेंबर बने, सेम रेस, सेम कास्ट, सेम कलर, और बहुत सारे जो सेम आइडियोलॉजी के लोग थे उनको फॉलो करते थे। इन सो सम मच देयर माइट बी कन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज अमॉन्ग द रिच एंड द पुअर मेंबर्स ऑफ द सेम जॉइंट फैमिली, ओके। देन बात करते हैं हाउएवर इन कंक्लूजन जैसे हम कह सकते हैं ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिफिकेशन, एक के साथ आइडेंटिफिकेशन थे डैट कैन बी पार्ट ऑफ मोर देन वन ग्रुप, सोशल ग्रुप। इन वन वर्ड अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, हमारा खुद का एक कॉन्टेक्स्ट, हमारा नेचर होता है, नेचर को बनाता है। देन देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीज़न में। सोशल डिवीज़न किस तरीके से होता है, सोशल डिफरेंस में ओवरलैप्स विथ अदर डिफरेंस। वही डिफरेंस ऑफ अपर कास्ट या शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो ये एक सोशल डिवीज़न है, क्योंकि जो कंट्री के शेड्यूल का कास्ट होते हैं वो कॉमनली गरीब होते हैं या होमलेस होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ है। वही अपर कास्ट की बात करते हैं वो कॉमनली वेल ऑफ होते हैं, प्रीविलेज होते हैं, मतलब सेटल होते हैं। देयरफॉर जो मेंबर होते हैं शेड्यूल कास्ट के वो यहाँ से फील करने स्टार्ट होते हैं, लाइक अदर कम्युनिटीज़ से कह सकते हैं वो फील करना होना स्टार्ट होता है। सो वी कैन से इवन अ डिफरेंस becomes more important than the other and the people begin feel that they are from other community, it leads situation of social division। जैसे अगर कोई लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब कि उनसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, लोग उनसे ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही चाहे उन्हें ऐसा लगने लगे, जब उन्हें ऐसा फील होने लगे ना कि हम दूसरे कम्युनिटी वाले लोग होने लगे, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सोशल डिवीज़न। द डिफरेंस ऑफ वाइट और ब्लैक कलर, ब्लैक इन अमेरिका इज अ सोशल डिवीज़न। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड हार्मनी आर लीडर ऑफ डेमोक्रेसी पासिंग थ्रू विच लोक सत्ता डिटरमाइंस उनकी पॉलिसी, दिस पॉलिसी ईजिली सेटल नहीं होते हैं, बहुत सारे ट्राइज होते हैं एटमोसफेयर में पासिंग थ्रू दी टफ सिचुएशन ऑफ रेवर अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन ऑफ ऑल फाइटिंग ग्रुप्स फाइनली एक्सेप्ट इट एंड पॉलिसी। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने के बाद सारे ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं और पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। इंडिया फॉर रिजर्वेशन की बात करते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती हैं, और इसी तरीके से साल से बढ़ते जाते हैं, स्टार्ट होने लगे। द प्रोविजंस रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हटाओ। अब यहाँ बात करते हैं कि कास्ट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट पड़ती है। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि डैट की कास्ट बिकम डोमिनेट ऑन पॉलिटिक्स, कास्ट जो है पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर गया, और द वे ऑफ पॉलिटिक्स स्टेबल्स किया किसके अंडर में, सोशल जस्टिस। व्हेन वी सी द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वी शैल मीट विद द सच कॉन्सेप्ट। और अगर हम सिनेरियो को देखते हैं पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट से मिलते हैं, ठीक है। द प्लाइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट की प्लाइट इन द 17th सेंचुरी मेंशन किया गया है महाराष्ट्रियन पोएट नंदरा धासी के पोएम में। तो ट्रैवल फॉर अ कंट्रीज दोज बट वी हैव ओपनिंग लिप्स नो फ्रॉम दिस पाथ अवे ऑफ डार्कनेस, यस आवर एंशियंट सर्व्ड crying darkness, but now we have to let down the burden from their backs, for which matchless city discharge our blood and got this stone in return।
तो जब वो दूसरे कंट्रीज से ट्रैवल फॉर कंट्रीज सेंचुरी ट्रैवल फॉर सेंचुरीज दोज, वो लोग जो आते हैं बट वो अपने लिप्स को खुले रहते हैं, अपने पाथवे को डार्कनेस नहीं रखते, इस वजह से नहीं बल्कि उनकी हैसियत से इस अंधेरे छा गए, उनको अपने बर्डन जो उनके बैक में है लाइक उनके पीठ पर। द पोएम, ये सारी चीज़ें 17th सेंचुरी के लिए बनी थी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर के इंडिया के एक्सप्रेस किया जा रहा था, रिकॉग्निशन शेड्यूल कास्ट के लिए जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे। बिफोर 17th सेंचुरी से पहले इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वो साइन करती है बिटवीन दी प्रिविलेज इंटरेस्ट ग्रुप। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि एक्सीनेशंस, इट इज़ नॉट एक्रेशन टू से डैट टिल 1967 में अपर कास्ट भी सुप्रीमेसी थी पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में स्ट्रगल जो थी सुप्रीमेशन की कंट्री के साथ चलती रहती थी। ओके, तो ये कल पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। इसको ख़त्म करने के बाद नोट्स PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह। ओके, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ओके, थैंक यू।